हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हील टाइप ऑटोमोबाइल। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे हीरो डेस्टिनी 125 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सदगुरु हीरो को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये स्कूटर दिया ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूँ। अगर आप सूरत से हैं और आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप सदगुरु हीरो में जा सकते हो। शोरूम की बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे हीरो डेस्टिनी 125 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीरो डेस्टिनी 125 में आपको टोटल 3 वेरिएंट मिल जाएंगे। हीरो डेस्टिनी VX, ZX और ZX प्लस। तो टोटल 3 वेरिएंट मिल जाते हैं आपको हीरो डेस्टिनी 125 में। ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये है हीरो डेस्टिनी 125 ZX प्लस। स्कूटर का ओवरऑल डिज़ाइन आप देख सकते हो। दिखने में ये स्कूटर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हीरो डेस्टिनी में आपको ऐसे कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको इस सेगमेंट की और कोई स्कूटर में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे LED DRL मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है जो कि आपको इस सेगमेंट की और कोई स्कूटर में नहीं मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 59 kmpl का क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। ऑटो कैंसिलेशन ब्लिंकर्स मिल जाते हैं जो कि आपको इस सेगमेंट की और कोई स्कूटर में नहीं मिलता है। क्रोम फिनिश एलिमेंट आप देख सकते हो। बॉडी पे आपको क्रोम फिनिश एलिमेंट मिल जाएगा। मिरर्स पे भी आपको क्रोम फिनिश एलिमेंट मिल जाएगा जो कि इस स्कूटर की लुक को काफ़ी एनहांस कर रहा है। स्कूटर की हेडलाइट का डिज़ाइन आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको H शेप में LED DRL मिल जाएंगे जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिल जाता है और प्रोजेक्टर लाइट में जो विजिबिलिटी आती है वो LED लाइट से काफ़ी बढ़िया आती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया हेडलाइट सेटअप मिल जाता है और प्रोजेक्टर लाइट्स मैंने और कोई स्कूटर में नहीं देखी है। फ्रंट फेस का डिज़ाइन आप देख सकते हो। फ्रंट फेस जो है ये आपको ड्यूल टोन कलर में मिल जाता है। तो स्कूटर पे आपको ड्यूल टोन कलर देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट पोर्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये क्रोम फिनिश एलिमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये डेस्टिनी का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। फ्रंट फेंडर जो है ये आपको मेटल बॉडी का मिल जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये आपको फाइबर का मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो साइड बॉडी है यहाँ पे आपको मेटल मिल जाएगा। तो कुछ पोर्शन में आपको फाइबर मिल जाएगा और कुछ पोर्शन में आपको मेटल मिल जाएगा और फाइबर जो यूज़ किया गया है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको 12 इंच का टायर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। साइज आप देख सकते हो। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि जब आप पीछे वाला ब्रेक प्रेस करोगे तो आगे वाला ब्रेक भी हल्का सा प्रेस हो जाएगा। बात करते हैं ऑटो कैंसिलेशन ब्लिंकर्स की, यानी कि जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर ऑन करोगे और स्कूटर का जो हैंडल है जब आप उसे सीधा कर दोगे तो आपके जो टर्न इंडिकेटर हैं ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। इसको आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर मिल जाता है हीरो डेस्टिनी में। स्कूटर की ओवरऑल साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो। साइड प्रोफाइल से भी ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वाइट कलर में ये स्कूटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस स्कूटर की जो ओवरऑल लेंथ है ये पहले से हल्की सी बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपको अब काफ़ी अच्छी राइडिंग स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब स्कूटर का व्हील बेस बढ़ गया है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फ्लोरबोर्ड एरिया मिल जाता है। फ्लोरबोर्ड एरिया में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना काफ़ी सारा सामान अच्छे से रख पाओगे और जो फ्लोरबोर्ड एरिया है ये काफ़ी नीचे की तरफ है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपके जो पैर हैं वो हैंडल बार के आसपास कहीं पे भी टच नहीं होंगे और जो हैंडल बार है ये भी काफ़ी अपराइट पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आपका जो राइडिंग पोजीशन है ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो जिन लोगों की हाइट ज़्यादा है उनके लिए ये स्कूटर का जो राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्हील बेस मिल जाता है और ज़्यादा व्हील बेस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्कूटर को राइड करने में काफ़ी स्टेबिलिटी फील होगी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 162 mm का। ओवरऑल वेट है 115 kg। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश एलिमेंट मिल जाएगा और जो डेस्टिनी है ये भी आपको क्रोम फिनिश एलिमेंट में मिल जाएगा। क्रोम फिनिश एलिमेंट का काफ़ी जगहों पे स्कूटर में यूज़ किया गया है और इसी वजह से स्कूटर जो है ये प्रीमियम दिखता है। साइलेंसर का डिज़ाइन आप देख सकते हो। रियर में भी आपको 12 इंच का टायर मिल जाता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 125 सीसी का इंजन जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 9 bhp की और
टॉर्क जनरेट करता है 10.4 Nm की। पावर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पावर डिलीवरी में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजन नॉइज़ भी पहले से काफ़ी कम हो गई है और ये स्कूटर चलने में भी पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है। रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो, रियर में आपको सिग्नेचर एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश एलिमेंट मिल जाता है और जो फ्यूल टैंक ओपनर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। स्कूटर की सीट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 770 की सीट हाइट मिल जाएगी और स्कूटर की जो सीट है ये भी काफ़ी लंबी है। तो यहाँ पे आपको 785 की सीट लेंथ मिल जाएगी और 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। मुझे नहीं पता स्कूटर की जो सीट है ये आपको वीडियो में बड़ी लग रही है या नहीं लग रही है, लेकिन ये जो सीट है ये अच्छी खासी लंबी है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको बैक रेस्ट मिल जाता है, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। ये आपकी बैक को काफ़ी सपोर्ट करेगा और मेरे ख्याल से ये बैक सपोर्ट भी आपको हर एक ब्रांड में नहीं मिलता है। सीट की कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो सीट की जो कुशनिंग है ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बूट मैंने ओपन कर दिया है। बूट स्पेस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक हेलमेट आ जाएगा और हल्का फुल्का छोटा मोटा सामान यहाँ पे आ जाएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे आप और कुछ नहीं रख पाओगे। बूट में आपको वाइट लाइट मिल जाती है, तो ये आपके रात के टाइम पे काफ़ी काम आएगी। यहाँ पे आपको डेस्टिनी लिखा हुआ मिल जाएगा और जो फ्यूल टैंक है वो आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ब्राउन कलर में मिलेगा। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह लटका पाओगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डीप है ये। इस तरफ आपको कोई भी हुक नहीं मिलता है। फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्कूटर है इसमें मुझे फिट एंड फिनिश की जो क्वालिटी है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं ये भी मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। तो क्वालिटी वाइज हीरो ने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अब देखते हैं कि हैंडल बार पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो स्विच का डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको i3s टेक्नोलॉजी का बटन मिल जाएगा और इसे आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हो। लाइट के बटन का डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी यूनिक है। देख सकते हो आप, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का आपको लाइट का स्विच मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड स्टार्ट स्विच मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके क्लस्टर के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा। दिन में भी आप इसे इजीली रीड कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सिस्टम मिल जाता है। साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिल जाएगा आपको। 2 बटन मिल जाएंगे आपको जिससे आप क्लस्टर को ऑपरेट कर पाओगे। एक और बढ़िया फीचर मिल जाता है आपको हीरो डेस्टिनी में, जैसे ये स्कूटर कुछ डिग्री तक बैंड हो जाएगा तो आपका जो स्कूटर है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इंजन की पावर सप्लाई टोटली बंद हो जाएगी और इसी वजह से यहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया है और आपका जो स्कूटर है वो ज़मीन पे गिर गया है, लेकिन फिर भी आपका जो इंजन है वो चालू रहता है, तो उस सिचुएशन में अगर किसी ने रेस दे दी तो आपके स्कूटर के एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्कूटर की चाबी का डिज़ाइन आप देख सकते हो, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन की आपको यहाँ पे चाबी मिल जाती है। काफ़ी बात कर ली हमने स्कूटर के बारे में, अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसमें आपको काफ़ी सारे हाई टेक फीचर मिल जाए तो आप इस स्कूटर की तरफ जा सकते हो। प्रोजेक्टर लाइट्स अगर आपको चाहिए तो भी आप इस स्कूटर की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे आपको 59 kmpl का क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। और अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसमें आपको सीट जो है ये काफ़ी लंबी मिल जाए तो फिर ये स्कूटर आपके लिए है। अब बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो हीरो डेस्टिनी की एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 80,450 रुपीज़ से और ये जाती है 90,000 रुपीज़ तक। तो ये था मेरा आज का वीडियो हीरो डेस्टिनी 125 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।